एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की डाइट पर दिल्ली की अदालत में सुनवाई हो रही है। केजरीवाल के वकील ने ईडी पर आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी तो क्या खाएगा। केजरीवाल के वकील का दावा है कि 48 बार खाने में सिर्फ 3 बार अरविंद केजरीवाल ने आम खाया है। 48 बार खाना खाया, उसमें 3 बार आम खाया, 6 बार मिठाई खाई, जो कि मिठाई शुगर फ्री थी। नवरात्र के प्रसाद के तौर पर 1 बार आलू पूरी खाई। क्या कह रहे हैं वकील, सुनिए। डॉक्टर से जिससे मैं रेगुलर कंसल्ट करता हूं उससे कंसल्ट करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है फंडामेंटल राइट है मेडिकल जो भी अगर कंडीशन है उसके अंदर डॉक्टर ऑफ हिज चॉइस से कंसल्ट करने का भी एक एक्यूज को राइट है। इसके लिए हमने अपनी बहस की और कल उनका जो रिप्लाई आएगा उसके बाद मंडे को जज साहब ने कहा हम ऑर्डर करेंगे। हमने कहा अर्जेंसी है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। 1 फरवरी से ये रिवर्सल स्कीम में था, इंसुलिन बंद हो गई थी क्योंकि कंडीशन बेटर थी, पर जेल में जाकर वो रिवर्सल के जो प्रोग्राम था वो फॉलो नहीं कर पाए, तो इसलिए फ्लक्चुएट होना शुरू हुई है। क्योंकि उसमें रिवर्सल प्रोग्राम में उनको काफी चीजें करनी थी जो नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने कहा फ्लक्चुएट हो रहे। जानबूझकर क्यों इंसुलिन लेगा कोई अगर उनको जरूरत नहीं है, तो इतनी बात आज हुई है। और जेल अथॉरिटीज ने भी अपना लॉयर भी भेजा वहां से और डॉक्टर भी आया। एक और बड़ी हैरानी की बात है कि जेल अथॉरिटीज को ईडी ने चिट्ठी लिखी कि आप बताओ कि क्या क्या खाना इसके पास आता था, और ईडी को उन्होंने रिप्लाई दिया जो कल आपको प्रेस में सारा रिलीज हो गया। वो किस प्रोविजन में रिलीज हो रहा है, वो एक कॉन्फिडेंशियल डाटा है। तो ये सारा इसको मैं ये समझता हूं कि खुद ही ये इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं, और उसकी क्या मेडिकल कंडीशन है इस पर उनको कोई ध्यान नहीं है। हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि बड़ा अर्जेंट मैटर है, उस डॉक्टर से कंसल्ट ही तो करना है, उसके बाद जो एडवाइस होगी वो करना चाहिए। सर, ईडी की मंशा क्या है, क्यों आपत्ति कर रही है कि डॉक्टर से कंसल्टेशन किया जाए? अब ईडी की तो मंशा आप ईडी से पूछिए या होम मिनिस्टर जी से पूछिए या और किसी से पूछिए, पर जो कोर्ट में हो रहा है मैं तो वही बता सकता हूँ। सर, क्या ऐसे मौके भी आए कि इंसुलिन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने मांगा और मना कर दिया गया? हर बार मना किया उन्होंने, कभी भी उनको इंसुलिन नहीं दी गई, और वो कहते हैं मॉनिटर कर रहे हैं। अरे 2 बार आके रैंडम चेक कर लेते हैं, उससे आइए हम सीधे इस समय हमारी संवाददाता सृष्टि ओझा के पास आपको लिए चलते हैं। सृष्टि, क्या कुछ हुआ, क्या आरोप ईडी ने लगाए थे खाने को लेकर? आलू पूड़ी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, अपनी शुगर खुद बढ़ा रहे हैं, और उस पर अदालत में आज क्या क्या हुआ? सृष्टि जी, कल हमने देखा था कि ईडी ने कुछ बहुत बड़े दावे किए थे कोर्ट के सामने, और ये इल्जाम लगाया था दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पे कि वो जानबूझकर जेल के अंदर ऐसा खाना खा रहे हैं जिसका शुगर कंटेंट ज्यादा होता है। वो आम खा रहे हैं, आलू पूड़ी खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, ऐसी चीजें खा रहे हैं जिससे उनका शुगर लेवल बढ़े और वो आगे जाकर मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल के लिए अप्लाई कर पाए। इस पे आज कोर्ट ने जवाब मांगा था अरविंद केजरीवाल के वकीलों से भी और ईडी के वकीलों से भी, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक याचिका दायर की गई कोर्ट के सामने, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एक तो जेल में इंसुलिन दिए जाने की मांग की है, और ये भी कहा है कि चूंकि उनका शुगर लेवल, वो डायबिटिक है, उनका शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, इसीलिए उन्हें रोज कम से कम 15 मिनट अपने डॉक्टर से ऑनलाइन वीसी के थ्रू कंसल्टेशन करने की इजाजत दी जाए। अरविंद केजरीवाल का अपनी एप्लीकेशन में ये कहना है, जो एक बड़ा उन्होंने दावा किया है, कि जेल अथॉरिटीज उन्हें इंसुलिन जेल के अंदर देने से इनकार कर रही है। बार बार उन्होंने मांग भी करी है जेल अथॉरिटी से कि उन्हें इंसुलिन अंदर दिया जाए, लेकिन बावजूद बार बार मांगने के उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, और उसके कारण जो उनका ब्लड शुगर लेवल है वो ऊपर हो रहा है, जो उनकी सेहत के लिए काफी हानिकारक है। आज कोर्ट के सामने भी उनके वकीलों ने ईडी के कल के किए गए दावों को गलत बताया है। कहा है कि जो ईडी कह रहा है आम खा रहे हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। और कोर्ट ने उनकी याचिका की सुनवाई करने के बाद ईडी और जेल अथॉरिटी से फिर से जवाब मांगा है, और अब मंडे को कोर्ट अपना ऑर्डर सुनाएगा और हमें पता चलेगा कि क्या उनको इंसुलिन देने के लिए कोर्ट हाँ करता है, और क्या उन्हें जो डॉक्टर से कंसल्टेशन है वो भी अलाउ किया जाता है या नहीं। बहुत धन्यवाद सृष्टि ओझा हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी।